अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट है या अगर आप डीमैट अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का वीडियो देखने के बाद आपको डीमैट अकाउंट की सच्चाई पता चलेगी, जहां पर आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हो सकता है डीमैट अकाउंट के फायदे आपने यूट्यूब पर बहुत सुने हो, जिनको सुन करके आपने भी डीमैट अकाउंट बनाने का मन बनाया हो, या ऑलरेडी आप डीमैट अकाउंट बना चुके हैं, इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लेकिन आपको डीमैट अकाउंट के इन रिस्क के बारे में पता ही नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से डीमैट अकाउंट के डिसएडवांटेजेस, डीमैट अकाउंट के नुकसान, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, डीमैट अकाउंट खोलने के पीछे वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। वीडियो में स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि मेरा यहाँ पर पर्पस आपको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डीमोटिवेट करना नहीं है, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, लेकिन डीमैट अकाउंट के पीछे कुछ रिस्क जरूर है जिन्हें आपको जान लेना चाहिए, और सच्चाई जानने के बाद ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने हार्ड अर्न्ड मनी डीमैट अकाउंट के अंदर लगानी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूं कि डीमैट अकाउंट की वर्किंग क्या है, और डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच जनरली लोगों को कंफ्यूजन रहता है, उसे यहाँ पर एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, डीमैट अकाउंट क्या है, एक सिंपल सेविंग्स अकाउंट की तरह होता है। जिस तरीके से सेविंग्स अकाउंट में आप पैसा रखते हैं, उसी तरीके से डीमैट अकाउंट के अंदर आपके शेयर रहते हैं। सेविंग्स अकाउंट का फंक्शन क्या होता है? सेविंग्स अकाउंट में आप पैसा डालते हो और निकालते हो। पैसा डालने के लिए आप या तो ब्रांच से जा सकते हो, एटीएम से, सीडीएम मशीन का यूज कर सकते हो, किसी से पैसा ट्रांसफर करवा सकते हो। पैसा निकालने के लिए भी आप सेम इन मेथड्स का यूज कर सकते हो। लेकिन डीमैट अकाउंट में अब आपको शेयर डालना है और शेयर निकालना है, क्योंकि इसके अंदर पैसा नहीं रहता है, इसके अंदर शेयर रहता है। तो शेयर डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर खरीदना पड़ेगा। शेयर खरीदने के लिए आपको चाहिए पैसे। तो अब उस पैसे को आप कहां से पेमेंट करोगे उस पैसे की? इसीलिए डीमैट अकाउंट का ही एक दूसरा पार्ट है, दूसरा कह सकते हैं सिक्के का दूसरा पहलू है। एक जैसे आप एग्जांपल के लिए अगर वॉलेट मान लें, तो वॉलेट में आपके दो कंपार्टमेंट होते हैं, दो से ज्यादा भी होते हैं। तो दो एक ही वॉलेट है, लेकिन उसमें कंपार्टमेंट्स दो हैं। तो उसी तरीके से एक डीमैट अकाउंट के अंदर एक जो अकाउंट है आपका, वो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, उसके दो पार्ट्स हैं और वो एक ही अकाउंट के दोनों हिस्से हैं। तो इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपका पैसा रहता है। जब आपको शेयर आपके डीमैट अकाउंट में डालना है, यानी कि शेयर खरीदना है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में से पैसा दे देंगे और डीमैट अकाउंट में आपका शेयर आ जाएगा। जब आपको शेयर बेचना है तो शेयर आप डीमैट अकाउंट में से बेच देंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा, जिससे फिर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में, बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये होता है ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट का कंफ्यूजन। मैंने आई होप कि आपको दूर हो गया यहाँ पर। अब मैं एक बार ब्रीफ में आपको कुछ फायदे भी बता सकता हूँ, ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि मैं कोई बायस्ड वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ डीमैट अकाउंट के नुकसान ही बताया जा रहा हूँ। तो एक बार फायदे भी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, उसके बाद डिसएडवांटेजेस को हम डिटेल से यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता है डीमैट अकाउंट के अंदर आप शेयर रख सकते हो, म्यूचुअल फंड रखते हो। इसके अलावा शायद आपको नहीं पता होता, आप इंश्योरेंस भी रख सकते हो। इसके अलावा बॉन्ड्स रख सकते हो। इसके अलावा आप वहां पर RITs रख सकते हो, REITs यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है उसकी यूनिट्स को रख सकते हो। SGBs को रख सकते हो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को, डिजिटल गोल्ड को रख सकते हो। ऑलमोस्ट ऑल सिक्योरिटीज को, सभी सिक्योरिटीज को आप आपके डीमैट अकाउंट के अंदर रख सकते हो, एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसीज। इसके अलावा दूसरा फायदा यह है कि जब आप डीमैट अकाउंट में पैसा रखते हो या इन सिक्योरिटीज में से किसी में भी पैसा रखते हो, तो आपको जो इंटरेस्ट बनता है उस पैसे पर, वो इन्फ्लेशन से ज्यादा होता है, FD से, फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा होता है। इक्विटीज में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि शेयर्स में और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, यानी कि कंपनीज में पैसा जा रहा है, तो वहां पर उस केस में आपका जो इंटरेस्ट है, पैसे पर रिटर्न है, वो जनरली 10-11% से ज्यादा ही बनता है। इसके बाद अगला फायदा डीमैट अकाउंट्स के हो जाता है कि डीमैट अकाउंट्स के अंदर मैंने आपको दो पार्ट बताए थे। ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो है जो आपका ब्रोकर के पास आता है, लेकिन जो पार्ट है दूसरा डीमैट अकाउंट, वो एक्चुअली आपका ब्रोकर का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। जिस तरीके से सेविंग्स अकाउंट में आप बैंक के साथ खोलते हो, तो केयर टेकर है आपका बैंक, ओनर तो आप ही हो, लेकिन बैंक उसका केयर टेकर है। तो उसी तरीके से आपके ट्रेडिंग अकाउंट का केयर टेकर तो ब्रोकर है, लेकिन आपके डीमैट अकाउंट का केयर टेकर ब्रोकर नहीं है, उसका केयर टेकर है CDSL, यानी कि डिपॉजिटरी, जो कि एक PSU मान सकते हैं आप, या कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी है। गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी है, जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और इंडिया के अंदर दो ही डिपॉजिटरीज है, CDSL और NSDL, इसलिए इनके डूबने के, शटडाउन होने के चांसेस बहुत कम है, मिनिमम बहुत नेग्लिजिबल चांसेस है, तो हम इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक सेफ्टी का पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा डीमैट अकाउंट्स का एक और सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है, वो ये है कि यहाँ पर आप अपने बहुत ही कम पैसे के साथ में इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि पैसे से पैसा बना सकते हो, बहुत ही कम पैसे से शुरू करके, यानी कि 50 रुपए, 100 रुपए से भी यहाँ पर इनफैक्ट स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा दूसरे जो हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मेथड्स हैं, जैसे कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते आए हैं या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, तो उन चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर डीमैट अकाउंट्स के थ्रू आप अगर पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही कम पैसे से आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा जो डीमैट अकाउंट्स है, स्टॉक ब्रोकर्स है, ये पूरा जो इकोसिस्टम है, ये SEBI से रेगुलेटेड है, यानी कि गवर्नमेंट का इसके ऊपर कंट्रोल भी है। तो काफी सेफ्टी भी यहाँ पर पहले के टाइम पे, आज की डेट में काफी बेटर सेफ्टी आपको मिल रही है। अब ये सारे फायदे हो गए, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में, क्योंकि कोई भी रिव्यू वीडियो जो है वो डिसएडवांटेजेस के अलावा, डिसएडवांटेज के बिना पूरी नहीं होती है। तो सबसे पहला यहाँ पर डिसएडवांटेज डीमैट अकाउंट्स का जो सबसे पहला नुकसान लगता है, वो मुझे ये लगता है कि इंडिया के अंदर आपको अभी भी डीमैट अकाउंट्स में टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो उतना सफिशिएंट नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जब आप शेयर्स को बाय करते हो या सेल करते हो, स्पेशली सेल करते टाइम पे अगर वहां पर ऐप हैंग हो जाता है, लैग हो जाता है, तो आपके प्रॉफिट से
लॉस में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये स्पेशली ट्रेडर्स को होता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको हैंग और लैग वगैरह से कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो 2-3 साल 5 साल का उनका व्यू है, तो 1-2 मिनट अगर उनको डिले भी हो गया बेचने में तो उनको प्राइस में उतना डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं जो 1-2 मिनट का ही गेम खेल रहे हैं, अगर उनके लिए 10 सेकंड 20 सेकंड भी डिले हो जाता है तो उनके लिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन्वेस्टर्स को टेंशन करने की जरूरत नहीं है इस बारे में, ट्रेडर्स के लिए ये नुकसान है। दूसरा डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है कि आपका जो कैपिटल है वो यहाँ पर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क होता है। आपका कैपिटल जो है वो मार्केट रिस्क से जुड़ा हुआ है। मार्केट रिस्क का मतलब क्या है कि वॉलेटिलिटी, शेयर मार्केट में जब आपका पैसा बढ़ता है, यानी कि पैसे से पैसा बना रहे हो, तो वो पैसे से पैसा सीधी लाइन में नहीं बढ़ेगा। वो पैसा पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, और हो सकता है कि वो इतना घट जाए कि जो आपकी इनिशियल कैपिटल थी उससे कम आपका करंट अमाउंट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर रिस्क है, पैसा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लॉन्ग टर्म में हालांकि ये ट्रेंड रहा है पिछले जब से इंडिया की हिस्ट्री रही है इक्विटीज़ की, या ग्लोबली भी हिस्ट्री अगर हम देखें तो इक्विटीज़ में, शेयर्स में पैसा आपका बढ़ता ही है, ये देखा गया है। लेकिन शॉर्ट टर्म में रिस्क है। इसका मतलब ये हुआ कि अगेन ट्रेडर्स के लिए ये एक और डिसएडवांटेज होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसमें भी टेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर तीसरा डिसएडवांटेज ये आता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स के अंदर, तो आपको उनकी ट्रैकिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, कमरसम हो जाती है। हालांकि कई सारे ऐप्स आए हैं जो आपकी ट्रैकिंग को एक ही जगह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि उतना कोई एफिशिएंट और उतना पॉपुलर कोई ऐसा एक ऐप है जिसके अंदर आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह ट्रैक कर सकते हो। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को समेटने में, उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज आती है कि अगर आपने डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रखी है और आपको आपके डीमैट अकाउंट की डिटेल्स नहीं पता है, आपको उसके डीमैट अकाउंट के नंबर, आपके DPID, BOID, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कस्टमर ID, DPID और BOID, तो ये तीनों नंबर्स को आप एटलीस्ट संभाल करके रखें। अगर आपको ये नहीं पता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है डीमैट अकाउंट के थ्रू और आपके घर वालों को उसके बारे में नहीं पता है, और अगर आपने कोई नॉमिनी नहीं बना रखा है, तो भी रिस्क है। अगर आपको भगवान ना करे कल कुछ हो जाता है तो उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट्स के पीछे उनके बारे में अगर किसी को पता नहीं होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वेस्ट हो सकती हैं। इसलिए इन चीज़ों को कहीं लिख करके रखें, नोट करके रखें, और लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को एटलीस्ट बता के रखें इन चीज़ों के बारे में। इसके अलावा डीमैट अकाउंट का एक और बड़ा रिस्क किया जाता है कि यहाँ पर आप अपना सारा पैसा एक साथ नहीं लगा सकते हो। देखिए, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, जो हमारी दूसरी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा आप लगा सकते हो। कई लोग सोने में अपने पूरी इन्वेस्टमेंट रखते हैं, कई प्रॉपर्टी में रखते हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि डीमैट अकाउंट्स के अंदर मान लीजिए आपको पैसे की कल जरूरत पड़ जाती है या 1 महीने बाद आपको जरूरत पड़ जाती है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी कि आप, अगर मार्केट डाउन है, अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाए थे और आज की डेट में 100 रुपये की वैल्यू अगर 80 रुपये है, 70 रुपये है, तो आपको 70 रुपया ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पर मार्केट रिस्क की वजह से आपको जो है वो पूरा पैसा कभी भी डीमैट अकाउंट या शेयर्स के अंदर नहीं लगना चाहिए। और एक पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अपनी पोर्शन ऑफ एसेट्स का आप यहाँ पर जरूर रख सकते हो, और रखना भी चाहिए इन्वेस्टमेंट और डाइवर्सिफिकेशन के लिए, बट सारा पैसा आपको डीमैट अकाउंट में, शेयर्स में नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा मैं बता दूं कि पहले कुछ डिसएडवांटेज ब्रोकर से रिलेटेड भी आते हैं। पहले के टाइम में, यानी कि 90s के अंदर, कुछ ब्रोकर्स ने यहाँ पर स्कैम भी किया है इन्वेस्टर्स के साथ में। हालांकि वो स्कैम अब कम हो रहे हैं। स्कैम किस तरीके के रहे हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स ने आपने जो पैसा लगाया उसको ब्रोकर खा करके भाग गए, ब्रोकर बंद हो गए या कहीं विदेश निकल गए, या कुछ इस तरीके की घटनाएं पहले हुई है। हालांकि सेबी इस पर थोड़ा सा एक्टिव हो गया है पहले की बजाय, लेकिन पास्ट में ऐसी घटनाएं जरूर हुई है, तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक चीज मैं यहाँ पर कहूँगा कि सेबी हालांकि एक्टिव जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी सेबी को जितना कंट्रोल ब्रोकर्स के ऊपर करना चाहिए उतना आज की डेट में भी सफिशिएंट नहीं है। यानी कि सेबी को यहाँ पर और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने कंट्रोल को, अपनी जड़ों को फैलाने की जरूरत है इंडिया के अंदर। इसके अलावा एक और रिस्क मैं आपको बताऊंगा कि सिक्योरिटी का रिस्क यहाँ पर जरूर है डीमैट अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि आज की डेट में सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डीमैट अकाउंट के थ्रू ऑनलाइन हो गई है, डिजिटल हो गई है, और डिजिटल चीज़ों में जो है वो सिक्योरिटी का, यानी कि हैकिंग का रिस्क हमेशा बना रहता है। कभी कभार ऐसी घटनाएं सुनने में भी आती है। हालांकि कोई बहुत बड़ी मेजर हैकिंग डीमैट अकाउंट्स में तो नहीं हुई है, क्रिप्टो करेंसीज में जरूर हुई है, जिसकी वजह से वजीर पता है आपको आज की डेट में ऑलमोस्ट बंद सा पड़ा है। तो यही सारे 8 रिस्क, मेजर रिस्क जो मुझे लगते हैं डीमैट अकाउंट्स के अंदर है। अब इनका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ। प्लीज़ आप डीमैट अकाउंट्स बनाइए, मैंने मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। डीमैट अकाउंट बनाइए, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। जिनके पास कम पैसा है वो एटलीस्ट जरूर स्टार्ट करें, क्योंकि उनको अपने कम पैसे से पैसा बनाने में यहाँ पर डीमैट अकाउंट ही हेल्प करता है। प्रॉपर्टीज और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।